अब हम एक्सरसाइज 11.1 से समझेंगे। तो इसके लिए मैंने आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी उठाए हैं। तो ये 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। तो अब देखो, मैंने आपको पता ना जस्टिफिकेशन भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एंगल ड्रॉ करना है 90 डिग्री का और उसकी कंस्ट्रक्शन को हमें जस्टिफाई भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें रे अपनी मर्जी से हम कितनी भी मेजरमेंट की ले सकते हैं। तो रे आप ले लो, मतलब ये नहीं कि कोई मेजरमेंट दे रखी है, नॉर्मल एक रे बनाई, इसको हम नेम दे देते हैं ए एंड बी। ठीक है, ए को हम इनिशियल पॉइंट लेंगे क्योंकि हम इसी से सारा एंगल वगैरह ड्रॉ करेंगे, इस पर हम एरो नहीं लगाएंगे। तो अपनी मर्जी से कितनी भी कंपास खोल के ए पॉइंट पे रख के एक मेजर आर्क बनाओ आप। देन जो ये हमें पॉइंट मिला है, एक आर्क इस पे रखे और अब एक इस पे रख के पॉइंट बना दो। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री का होता है एंगल, ये हमारा 120 डिग्री का होता है। अब क्या करना है आपको, जो ये आर्क का मिड पॉइंट है ना, इससे एक यहाँ पे आर्क ड्रॉ करो और एक बार इस पे रखो कंपास और यहाँ पे रखो। अब आप कर लो इसको ज्वाइन। जो ये पॉइंट मिला है, ये हमें मिला है 90 डिग्रीज का। तो अगर हम इसको डी से एक बार चेक करते हैं कि हमारा एंगल सही आया नहीं आया, आपको एग्जामिनर तो नहीं करेगा, आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो ये देखो, प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, तो हमारा एक बार नेम दे देते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। इसको दे देते हैं सी, इसको दे देते हैं पी क्यू आर, एंगल आर ए बी जो हमारा बन गया 90 डिग्रीज का। तो इसका मैं आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बताती हूँ पहले, देन हम जस्टिफिकेशन करेंगे इसकी। ड्रॉ अ रे AB with initial point A। हमने इनिशियल पॉइंट क्या लिया था, A, और यहाँ पे हमारी खत्म हो गई थी, तो इस पे आप एरो लगा देना। नाउ टेकिंग A एज सेंटर, एंड एनी रेडियस, हमने A को सेंटर लिया था और कोई भी रेडियस ले लिया था। ड्रॉ एन आर्क which intersects AB at C। हमने जो आर्क बनाई थी वो AB को C पे इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट, with C as center and the same radius। अब देखो, यहाँ पे तो हमने कोई भी रेडियस ले लिया था, बट यहाँ पे आपको मेंशन भी करना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अगर आपसे मांगे जाए कि आपको सेम रेडियस करना है, पहले आप कोई भी रेडियस ले लो, तो हमने लिखा था एट एनी रेडियस, तो अब यहाँ पे हम लिखोगे एंड सेम रेडियस। सेम क्यों, क्योंकि जिस रेडियस से ये आर्क लगाई थी ना, कंपास को बिल्कुल नहीं देना, उसी रेडियस से आपको नेक्स्ट आर्क लगानी है, एंड द सेम रेडियस। ड्रॉ एन आर्क intersecting the previous arc at P। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले C को लिया सेंटर और P आर्क ड्रॉ करी। अब हम P को सेंटर लेंगे विथ P एज सेंटर एंड सेम रेडियस। ध्यान रखना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखोगे ना, बिल्कुल सही होगी आपकी कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ एन आर्क intersecting the arc
ड्रॉन इन स्टेप 2, जो हमने स्टेप 2 में आर्क ड्रॉ करी थी ना ये वाली, एट Q। तो अब हमने P को जब सेंटर लिया तो जो हमने स्टेप 2 में बड़ी आर्क ड्रॉ करी थी उसको उसने Q पे इंटरसेक्ट किया। नाउ विथ P एंड Q, अब हमने P एंड Q को सेंटर लिया एज सेंटर एंड विथ सेम रेडियस। अब देखो यहाँ पे भी कंपास को बिल्कुल हिलने नहीं देना, यहाँ पे भी सेम रेडियस रखना है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से बिल्कुल जो भी डाउट रह गया होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। विद द सेम रेडियस ड्रॉ आर्क्स इंटरसेक्टिंग एट R। अब यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी थी तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ द रे AR। देन हमारे पास क्या आ गया, एंगल RAB is the required angle। नाउ इसकी जस्टिफिकेशन भी करनी है हमें, क्वेश्चन में मांगी है हमसे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। पहले तो आप P को A से ज्वाइन करना, देन Q को A से ज्वाइन करना। सो पॉइंट्स मार्क कर लो तो इजी हो जाता है और बिल्कुल सही होती है हमारी कंस्ट्रक्शन। एंड देन P एंड Q को ज्वाइन कर देना। ठीक है ना, तो इसकी जस्टिफिकेशन स्टार्ट करते हैं लिखना। पहले हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, तो मैंने सामने रखा है ताकि हमें करने में कोई कंफ्यूजन हो। जस्टिफिकेशन हमने पहले क्या किया, जॉइन AP AQ एंड PQ। ठीक है ना, तो इसमें यहाँ पे हमने PC को भी करेंगे ज्वाइन। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ जाएंगे, PAQ एंड PAC। तो AP AQ एंड PQ एंड PC। ठीक है, यहाँ पे हमारा AC जो है वो PA के इक्वल होगा। अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल PAC, तो PA जो है AC के इक्वल होगा, AC जो है PC के इक्वल होगा, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन करी है और हमने सेम रेडियस से आर्क ड्रॉ करी थी और उसके ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन करी है। तो हम कह सकते हैं कि AC इक्वल्स टू PC इक्वल्स टू AP। सो चाहे आप इसको बाय कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं और आर्क्स ऑफ सेम रेडियाई भी इसका आंसर लिख सकते हैं, दोनों आपके करेक्ट होंगे। जब हमारे किसी भी ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल होती है तो वो कौन सा होता है, हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल ACP इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, सो जो हमारा एंगल CAP जो आएगा ना हमारा एंगल, कितने डिग्रीज का होगा, 60 डिग्रीज का। तो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ सिमिलरली अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखें, APQ ट्राइंगल देखें, तो हमारा AP जो है इक्वल होगा PQ के और QA के। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो आप, सेम रेडियाई भी लिख सकते हो। तो हमारा देयरफॉर ट्राइंगल APQ इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो जो हमारा QAP एंगल है वो भी कितने डिग्रीज का हो गया, 60 डिग्रीज का। तो क्योंकि जो हमारी रे है AR वो
बाइसेक्ट कर रही है पी ए क्यू को, ठीक है। ये जो हमारी रे है ना ए आर, ये इसको बाइसेक्ट कर रही है इस ट्राइंगल को आर ए क्यू को, तो इसको लिखते हैं हम बिकॉज ए आर बाइसेक्ट्स पी ए क्यू, सो हमारा जो आर ए पी जो है ना, एंगल आर ए पी जो हमारा ये एंगल है, इतना पोर्शन आर ए पी, वो किसके हाफ हो गया, 60 डिग्रीज का। क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि क्यू ए पी और पी ए सी दोनों ट्राइंगल 60 डिग्री के हैं, तो जो हमारा आर ए पी है वो इसका हाफ है क्यू ए पी का, है ना। ये इतना पोर्शन इस पूरे का हाफ है, तो ये पूरा कितना था 60, तो ये आर ए पी किसका हो जाएगा, क्यू ए पी का हाफ। तो हमारे पास एंगल आर ए पी कितना आ गया 30 डिग्रीज। तो इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सो हमारी इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो एंगल सी ए पी प्लस एंगल आर ए पी इक्वल्स टू 60 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज। हमारा सी ए पी और आर ए पी एंगल हमें कौन सा एंगल देता है, आर ए बी। 60 प्लस 30 90 डिग्रीज। तो ये हमने जस्टिफाई भी कर दिया। तो बिल्कुल सिंपल थी जस्टिफिकेशन। पहले हमने एक ट्राइंगल लिया जिसमें हमने तीनों साइड्स इक्वल प्रूव करके उसको ये प्रूव कर दिया कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सिमिलरली हमने ये वाला ट्राइंगल लिया, इसमें भी हमने सारी साइड्स इक्वल प्रूव कर दी क्योंकि हमने सेम रेडियस से आर्क्स ड्रॉ करी थी, तो वो भी हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। अब क्योंकि आर ए जो है बाइसेक्ट कर रही है इस चीज को, तो जो आर ए पी होगा वो इसका हाफ होगा इस पूरे क्यू ए पी का। तो हमने उसको इससे प्रूव करके आर ए पी हमारा 30 डिग्रीज आ गया। हमने इसको सेकेंड इक्वेशन दे दी। सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन को जब हमने ऐड किया था हमारे पास आर ए बी क्या आ गया, पूरा ये आर ए बी 90 डिग्रीज। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 11.1। तो मैं आपकी रिवीजन वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर करूंगी एक्सरसाइज में, ताकि किसी का भी कोई भी डाउट ना रहे। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे एंड जस्टिफाई द कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे हमें 45 डिग्रीज का एंगल बना के दिखाना है। साइड पे बना लेते हैं, जस्टिफिकेशन साइड पे कर लेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ही रे गिवन है, इस पे हमने 45 का एंगल बनाना है। तो 45 का एंगल बनाने के लिए पहले हमें 90 डिग्रीज का बनाना पड़ेगा। वो भी आपको ही पता चल जाएगा कि क्यों बनाना पड़ेगा। है ना, अभी हमने पीछे फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा है 90 डिग्रीज का एंगल बनाना। तो ये हमने 90 डिग्रीज का एंगल बना लिया। इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो हमें 45 का चाहिए, तो हम इसको डॉटेड लाइंस पे करेंगे क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। अब 45 किसका हाफ होता है, 90 का। अगर आप 90/2 करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 45। तो मतलब हमें इसमें इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 45। 90 बना लिया हमने, 90 का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 45 डिग्रीज। तो हमें किसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है, इस पॉइंट इतने इसका। हमें ये 90 डिग्रीज का पॉइंट मिल गया। तो 90 से जो हमने यहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट करी थी, इसका हमने बाइसेक्टर बनाना है। तो एंगल बाइसेक्टर करने के लिए क्या लेना होगा हमें, रेडियस मोर देन हाफ। हमें रेडियस मोर देन हाफ लेना है। तो ये हाफ से ज्यादा रेडियस है। देखो ये नहीं कि आपको इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है तो आप इतना ही कंपास खोल के इसको एंगल बनाने लग जाओगे, नहीं। आपको जो कंपास है वो मोर देन हाफ खोलनी है। ये हमने 2 पॉइंट्स लिए। पहले आप देखो कि आपको कौन से 2 पॉइंट्स लेने हैं, क्योंकि किसी भी अगर आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हो तो आपको वो 2 पॉइंट से ही बाइसेक्ट होगा, एंगल ड्रॉ होगा। तो मैंने ये मोर देन हाफ खोल के कंपास एक आंख यहाँ से लगाई और एक बार मैं इस पॉइंट से जो मेरे को 90 डिग्री का मिला था, एक बार मैं लगाऊंगी यहाँ से। सो ये मेरी छोटी पड़ गई आंख, मैं इसको कंप्लीट ढंग से कर देती हूँ। सो जो ये पॉइंट मुझे मिला ना, ये मेरा क्या है 45 डिग्रीज। तो ये मेरा रिक्वायर्ड एंगल था जो उन्होंने मांगा था।
इसको ज्वाइन कर लेना। ये आपका क्या हो गया, एंगल 45 डिग्रीज। तो एक बार इसको रीचेक करते हैं कि हमारा 45 आया है या नहीं। सो ढंग से रखो इस पर, और ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट 45 आया है। तो अब नेमिंग दे देते हैं एक बार पॉइंट्स को अपने। इसको रख लेते हैं ए बी, जिसको जो हमने आंख लगाई वो सी पे इंटरसेक्ट कर रही है। और अब हम क्या करते हैं, सी डी ई एफ, इस पॉइंट को दे देते हैं जी, और ये जो हमारा पॉइंट मिला हमें 45 डिग्रीज का, इसको हम दे देते हैं एच। ठीक है, सारे पॉइंट्स को हमने नेम दे दिया। नेम देने से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इतने इजी हो जाते हैं। तो एक बार देख लेते हैं फटाफट से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो इसमें मैंने आपके लिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दिए हैं कि बहुत टाइम टेकिंग ना हो, और मैं आपको समझा देती हूँ। टेक अ रे ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए बी हमने एक रे ली, उसमें इनिशियल पॉइंट लिया ए। फिर हमने ड्रॉ बी एफ, हमने बी ए एफ को 90 डिग्री का एंगल बनाया था, वो मैंने लिख दिया। फिर मैंने सी सेंटर लिया और रेडियस कितना लिया, मोर देन हाफ। हमने सी और जी 2 पॉइंट्स लेने हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैंने जी का भी लिखा है। दोनों पॉइंट्स के लिए हमने रेडियस जो लेना है मोर देन हाफ लेना है सी एंड जी का, और हमने आर्क बनानी है। सी पे जब आप रखेंगे तो ये आर्क आएगी, जी पे जब आप रखेंगे ये आर्क आएगी, और हमारे कौन सा पॉइंट मिल जाएगा, एच। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टेकिंग जी एज सेंटर एंड द सेम रेडियस जो हमने सी के लिए खोला था मोर देन हाफ, वही रेडियस आपको यूज करना है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाना है एच। अब ए और एच को ज्वाइन कर दो, लाइन ड्रॉ कर दो, तो बी ए एच जो अब आपका आ जाएगा बी ए एच 45 डिग्रीज का रिक्वायर्ड एंगल हो जाएगा। नाउ फटाफट से एक बार इसकी जस्टिफिकेशन देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। फटाफट से कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो आपको क्या करना है, जी एच को और एच सी एच को ज्वाइन करते हैं। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनको प्रूफ करने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जॉइन जी एच एंड सी एच। सो अब हम कौन कौन से ट्राइंगल्स लेंगे, ए एच जी एंड ए सी एच। तो इन ट्राइंगल ए जी एच एंड ए सी एच, ठीक है। सो इसमें ए एच और ए एच तो सबसे पहले हमारे पास कॉमन ही आ गया, ठीक है। सबसे पहले इजी देख लिया करो, कॉमन है ना। नाउ ए जी जो है वो ए सी के इक्वल होगी, बिकॉज हमने जो आर्क्स थी वो सेम रेडियस से बनाई थी, आर्क्स ऑफ सेम रेडियाई। ना हो और देखो क्या है, क्या मिल सकता है हमें, एच जी जो है वो एच सी के इक्वल हो जाएगी, सेम आर्क्स ऑफ द सेम रेडियाई। सो जो हमारा ट्राइंगल है ए जी एच वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए सी एच के एच सी, हाँ कुछ भी लिख लो, बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से। सो हमारा जो एंगल एच ए जी है वो भी इक्वल हो जाएगा एच ए सी के बाय सी पी सी टी। जब आपने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो जो हमारा एच ए जी है वो एच ए सी के इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। एच ए जी प्लस एच ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमारा एच ए जी और एच ए सी दोनों इक्वल है और ये दोनों 90 डिग्रीज के एंगल्स हैं। हमने पूरा 90 डिग्री का बनाया था ना, ये पूरा 90 डिग्री का है। तो जो हमारे दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं तो हमारा एंगल एच ए जी इक्वल्स टू एंगल एच ए सी कितने हो जाएंगे, 90/2 इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। तो हमारा एंगल जो बी ए एच है वो आ गया 45 डिग्रीज का।
HAC और HAG जब ये दोनों 45 के हो गए ना, तो हमारा ये एंगल आ गया 45 डिग्री का। तो सिंपल था। So let's move on to question number 3 of exercise 11.1. Construct the angles of the following measurements. तो अब यहाँ पे इन्होंने हमसे जस्टिफिकेशन नहीं मांगी, तो हम सिर्फ एंगल्स ड्रॉ करेंगे और इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आप एक रे ड्रॉ कर लेना। इसको हम नेम दे देते हैं ए बी। नाउ एक आर्क बनाना, कोई भी रेडियस से कंपास खोल लेना, कितनी भी कंपास खोल लेना, एक आर्क बन जाएगी आपकी। आप जो ये आपको पॉइंट मिला, इस पॉइंट पे रख के एक आर्क बनाओगे तो आपको मिल जाएगा 60 डिग्रीज। इसको दे देते हैं सी, इसको दे देते हैं डी। ठीक है, तो ये जो आपको पॉइंट मिल गया, ये आपको मिल गया 60 डिग्री। लेकिन आपको तो बनाना है 30 डिग्री। 30 डिग्रीज के लिए आपको 60 डिग्री इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि 60 का हाफ होता है 30। जब आपको भी किसी भी एंगल को डिवाइड करना होता है इक्वल पार्ट्स में, तो आप उसका क्या बनाते हो, एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए पहले हमने 60 का बनाया, अब हम करेंगे 60 का एंगल। अब हम सी और डी का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो सी और डी जितनी तो हमारी कंपास खुली हुई है क्योंकि हमने सेम रेडियस से बनाई थी वो आर्क, तो हमने कितनी खोलनी है आर्क, मोर देन हाफ। तो ये मैंने मोर देन हाफ खोली। एक बार कंपास रखेंगे आप सी पे, एक बार आप कंपास रखेंगे डी पे। सो ये जो हमें पॉइंट मिल गया, ये हमें मिल गया 30 डिग्रीज का क्योंकि हमने एंगल बाइसेक्टर बना लिया। नाउ अब ए और इस पॉइंट को हम कर देंगे जॉइन। तो ये हमारे पास आ गया 30 डिग्रीज का एंगल। ठीक है, ये हमारा कितना हो गया, 30 डिग्रीज का एंगल। और इस पॉइंट का हम नेम दे देते हैं ई। तो फटाफट से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ड्रॉ a ray AB with initial point A। ठीक है, with A as a center। फिर हमने A को सेंटर लिया था, A as a center। draw an arc intersecting at C। फिर हमने एक आर्क ड्रॉ करी जो इंटरसेक्ट करी थी C। नाउ विथ C एज अ सेंटर, अब हमने क्या करा था, विथ C एज सेंटर एंड द सेम रेडियस। अब कैंपस को आपको हिलाना नहीं है, रेडियस सेम रखना है। एंड द सेम रेडियस ड्रॉ अनदर आर्क intersecting the previously arc at D। Now taking, ठीक है, अब हमने ये इतना लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, C and D को लेंगे, taking C and D as centers, as center and with the radius, हमने यहाँ पे कितना रेडियस लिया था, मोर देन हाफ, मोर देन हाफ CD। इसके हाफ लेना है CD का, मोर देन हाफ। ड्रॉ आर्क्स intersecting each other at E। एक दूसरे को जो आर्क्स इंटरसेक्ट करेंगी, जो हम CD से करेंगे, आर्क्स ड्रॉ करेंगे मोर देन हाफ रेडियस लेके E पे। सो ड्रॉ रे AE। फिर हमने AE को ड्रॉ कर दिया। देन EAB is the required angle of 30 डिग्री। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल, हमने ड्रॉ कर दिया और इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख दी। अब इसमें जस्टिफिकेशन नहीं मांगी थी तो हम नहीं दे रहे। नेक्स्ट हमें एंगल ड्रॉ करना है
22 1/2 का। सो जब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो 22 इंटू 2 44, 44 प्लस 1 45/2 कितना हो जाएगा 22.5। तो अगर आप देखें तो 45 को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 22.5। तो इसके लिए हमें पहले मतलब कि 45 डिग्रीज का एंगल बनाना पड़ेगा। सो 45 का बनाने के लिए पहले 90 डिग्रीज का बनाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक आर्क ड्रॉ करी, सॉरी रे ड्रॉ करी, इसको मैंने नेम दे दिया ए बी। ठीक है, नाउ किसी भी मेजरमेंट से अपने किसी भी रेडियस से आर्क बना देना, देन इस पॉइंट पे रख के एक आर्क, देन इस पॉइंट पे रख के एक आर्क, फिर यहाँ पे एक आर्क, फिर इस पॉइंट को लेके एक आर्क। तो हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री का एंगल। तो ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब हमें 90 डिग्री का अब हमें 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो जो हमारा ये पॉइंट है और ये जो हमारा 90 डिग्रीज का पॉइंट है, हमें इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, रेडियस कर लेंगे मोर देन हाफ। तो ये हमारा मोर देन हाफ रेडियस हो गया। एक आर्क लगाई यहाँ पे, एक आर्क ये 90 डिग्री के एंगल से लगानी है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या आ गया 45 डिग्रीज का एंगल। तो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक 90 डिग्री का था, हमने उसका एंगल बाइसेक्टर बनाया तो 45 डिग्रीज का आ गया। अब हमें क्या करना है 45 डिग्रीज का एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये हमारा 45 डिग्रीज का एंगल है, इसके लिए हमें कंपास क्या खोलना है मोर देन हाफ। एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से, तो ये हमें क्या मिल गया 22.5 डिग्रीज का एंगल मिल गया। सो अब इसको ज्वाइन करते हैं। तो अब ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल था 22.5। तो हम इसको कंस्ट्रक्शन की लाइन में ड्रॉ करेंगे, टॉपर लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए आइए एक बार डी से चेक करते हैं। ये देखो हमारा 90 डिग्री भी बिल्कुल एक्यूरेट आया है, 45 डिग्रीज भी बिल्कुल एक्यूरेट आया और ये 22.5 भी बिल्कुल एक्यूरेट आया। सो हमारा ये जो हो गया वो हो गया 22.5 डिग्रीज का एंगल। सो क्विकली इसके हम पॉइंट्स के नेम दे देते हैं, C, D एंड E। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ अ रे AB with initial point A। फिर हमने क्या किया था, एंगल ड्रॉ किया था, ड्रॉ एन एंगल CAB equals to 90 degree, then draw angle bisector of angle CAB and draw एंगल DAB, जिससे हमें एंगल मिला 45 डिग्रीज का। नाउ ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ DAB। फिर हमने DAB का भी एंगल बाइसेक्टर किया था। एंड ड्रॉ एंगल EAB। So angle EAB is the required angle of 22.5 degrees। ठीक है जी। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 15 डिग्रीज का है। सो 15 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं।
इसके लिए फटाफट से एक रे ड्रॉ करते हैं। 15 डिग्रीज का बनाना है तो हमें पहले 60 का बनाना पड़ेगा, फिर हम उसका एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 30 का एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो हमें मिलेगा 15। तो इतना थोड़ा सा तो आपको माइंड लगाना पड़ेगा कि हमें कैसे बनाना है। तो अगर आपको एंगल्स बनाने आते होंगे तो आप फटाफट ड्रॉ कर पाएंगे। तो फटाफट से बनाते हैं 60 का एंगल। ये आ गया मेरे पास 60 का पॉइंट। अब इसको ज्वाइन करते हैं, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। सो ये मेरा आ गया 60 का एंगल। अब मेरे को अगर 60 का एंगल बाइसेक्टर बनाना है तो मैं इस पॉइंट पे कंपास रखूंगी और इस पे, तो मुझे इसका कितना लेना है, रेडियस मोर देन हाफ। देखो मैं इतनी कंपास खोल के एक आर्क लगाऊंगी यहाँ से, इसको इरेज कर देती हूँ, गलती से मार्क हो गया पॉइंट, कंफ्यूजन ना हो। एक आर्क में बनाऊंगी यहाँ से, तो जो ये पॉइंट मिला ना मुझे, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्रीज का, क्योंकि 60 का एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो हमें कितने का एंगल मिलेगा, 30 डिग्रीज का। अब ये भी रिक्वायर्ड एंगल नहीं है तो मैंने इसकी डॉटेड लाइन ही रखी है। अब मेरे को क्या करना है, 30 का एंगल बाइसेक्टर बनाना है, मतलब कि इतना पार्ट जो है मेरा ये 30 हो गया ना, ये पार्ट। तो 30 का एंगल बनाने के लिए मैं इन दो पॉइंट्स को लूँगी और कंपास को लूँगी मोर देन हाफ, रेडियस लूँगी मोर देन हाफ, एक आर्क लगाऊंगी यहाँ, एक आर्क लगाऊंगी यहाँ से, यहाँ पे कंपास रख के यहाँ पे। तो जो मुझे ये पॉइंट मिला ना, ये मेरा होगा 15 डिग्रीज। CDE, तो ये मेरा आ गया 15 डिग्री का एंगल। फटाफट से इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। Take a ray AB with initial point A. Draw an angle CAB equals to 60 degree. Now draw angle bisector of CAB and draw एंगल DAB। हमने जब CAB का एंगल बाइसेक्टर बनाया तो हमें मिल गया DAB। नाउ ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर DAB and draw एंगल EAB। सो हमें जो मिल गया EAB is the required angle of 15 डिग्री। ठीक है जी, सिंपल था, बिल्कुल क्लियर है सब। Now move on to our next question of exercise 11.1. Question number 4. Construct the following angles and verify by measuring them by a protractor. So अब इसमें हमें एंगल्स ड्रॉ करने और हमें प्रोटेक्टर से मेजर भी करना है कि हमने एंगल सही बनाया है या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। फर्स्ट हम बनाते हैं 75 डिग्रीज का एंगल। सो 75 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं। पहले एक रे ले लेते हैं। 75 का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 90 का बनाएंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है
और ये हमारा 90 का एंगल हो गया और ये हमारे को 60 के एंगल का पॉइंट मिल गया। सो इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये है 90 डिग्रीज का एंगल और ये है 60 डिग्रीज का एंगल। तो 75 जो है हमारा कहीं 90 और 75 के बीच में ही होगा, सॉरी, जो हमारा 75 डिग्रीज का एंगल बनेगा वो हमारा 90 और 60 डिग्रीज के बीच में ही कहीं होगा। सो 90 और 60 डिग्रीज के बीच में कितने का डिफरेंस है? 30 का। 90 और 60 में 30 का है, तो दैट मीन्स कि हमें 30 का एंगल बाइसेक्टर करना पड़ेगा, तो हमें 15 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये पॉइंट्स आए ना दो, हम करेंगे इनका एंगल बाइसेक्टर। जो हमारा ये पार्ट है ना, इस पार्ट का हम करेंगे एंगल बाइसेक्टर। तो इसके लिए हम ये वाले 2 पॉइंट्स लेंगे। कंपास कितनी खोलेंगे? मोर देन हाफ। उतनी नहीं खोलनी, मोर देन हाफ। एक आंख लगाई इस पॉइंट पे रख के, एक आंख लगाई अपने इस पॉइंट पे रख के। ठीक है, तो जो हमें पॉइंट मिला वो हमें 15 डिग्रीज का मिल गया। 30 का एंगल बाइसेक्टर करा था ना हमने, तो जो ये पॉइंट आया ना, ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा। सी डी एंड ई, ए बी, ये हमारा कितने का एंगल था? 60 डिग्रीज का। इतना और इतना कितना हुआ? ये हमारा हो गया 15। तो 60 + 15 जब हम करेंगे तो ई ए बी हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगा, सॉरी ई ए बी हमारा रिक्वायर्ड एंगल होगा। सो फटाफट से इसकी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। ए अरे ए बी with initial point A, draw an angle CAB equals to 90 degree. Now draw angle DAB equals to 60 degree. Now draw angle bisector of CAD. हमने CAD का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा था ना। सो एंड ड्रॉ एंगल EAB इक्वल्स टू 15 डिग्री। हमारे पास जो एंगल EAD वो 15 डिग्रीज आ गया। नाउ जो हमारा EAB होगा वो हो जाएगा 75 डिग्रीज, बिकॉज जो हमारा EAB है वो 75 डिग्रीज कैसे होगा? एंगल EAD प्लस एंगल DAB मिलके क्या बना रहे हैं? एंगल EAB, है ना। सो EAD हमारा कितना है? 15 डिग्री है और DAB कितना है? 60 डिग्रीज है। तो EAB हमारे पास कितना आ जाएगा? EAB इक्वल्स टू 75 डिग्रीज। ठीक है जी। सो नेक्स्ट हमारा 105 डिग्रीज का बनाना है। और अच्छा हाँ, सबसे पहले तो हम इसको मेजर करते हैं, हमारा एंगल सही आया था या नहीं आया था। हमें 75 डिग्रीज का एंगल बनाना था, तो हम यहाँ पे रखते हैं कंपास। तो ये देखो 70 और 80 के बीच में 75 डिग्रीज का बिल्कुल परफेक्ट आया है, 60 का बिल्कुल परफेक्ट है, 90 का भी बिल्कुल परफेक्ट है, 90 का बिल्कुल परफेक्ट है, 75 का बिल्कुल परफेक्ट है और 60 डिग्रीज का बिल्कुल परफेक्ट आया है। सो नेक्स्ट हमने बनाना है 105 डिग्रीज को। तो अब हमें 105 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ करना है। सो इसके लिए हम एक रे ड्रॉ करेंगे। नाउ मेजर आर्क बनाएंगे। ठीक है, पहले हम ड्रॉ करेंगे 60 डिग्रीज का एंगल, देन 120 डिग्रीज का एंगल। सो इससे हम बनाएंगे 90 डिग्रीज का एंगल। इसको हम ज्वाइन करते हैं 90 डिग्रीज को। ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, तो हम क्या करेंगे
कंस्ट्रक्शन वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड अब ये 105 है, जो ये 120 और 190 के बीच में कहीं आएगी। जो हमारी ये 105 का हमें एंगल बनाना है, वो हमारा कहीं 90 और 120 के बीच में आएगा। और 90 और 120 के बीच में गैप कितना है? 30 डिग्रीज का। सो अगर हम 30 डिग्रीज का एंगल बाइसेक्टर कर दें, अगर हम मान लो हमने ये पॉइंट्स दिए हैं A B C D, तो हमारे पास ये क्या है? CAD का अगर हम एंगल बाइसेक्टर कर दें तो हमारे पास 15 डिग्रीज आ जाएगा। हमारा ये पॉइंट है ना, 90 डिग्रीज का पॉइंट है, ये हमारा 120 डिग्रीज का पॉइंट है। सो हम 90 और 120 का अगर हम बाइसेक्टर करेंगे तो हमें मोर देन हाफ खोलनी है कंपास। एक आंख हम लगाएंगे यहाँ पे, एक हम इस पॉइंट से। सो जो ये एंगल आएगा ना हमारा, इसको अगर हम पॉइंट देते हैं E, ये भी हमारा 75 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे हो गए 15 के, है ना। और ये हमारा था 90 प्लस 15 कितने हो जाएंगे? 105। तो चलो फटाफट से करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ड्रॉ अ रे AB with initial point A। अब तो लिख के याद भी हो जाएंगे आपको, और हर क्वेश्चन में लिखना, जब भी प्रैक्टिस करोगे तभी याद हो जाएंगे अच्छे से, और फटाफट से एग्जाम में लिख दोगे, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा। नाउ हमने क्या करा था? CAB जो है हमने 90 डिग्रीज का एंगल बनाया था पहले। देन ड्रॉ DAB 120 डिग्रीज का बनाया था। फिर हमने क्या करा था? ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ DAC। हमने DAC का एंगल बाइसेक्टर किया था, तो हमें क्या मिला? ड्रॉ एंगल EAB, सॉरी, देन ड्रॉ EAC इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो हमें EAC जो मिल गया 15 डिग्री, तो हमारा एंगल EAB जो जगह वो 105 डिग्रीज हो जाएगा। रीज़न दे देती हूँ, बिकॉज एंगल EAB जो है हमारा किसके इक्वल है? एंगल EAC के प्लस एंगल CAB के। EAC कितना है? 15 डिग्रीज, CAB कितना है? 90 डिग्रीज। तो एंगल EAB हमारा कितना आ गया? 105 डिग्रीज। सो क्लियर है, कुछ भी नहीं करना था, बस आपको ये दिमाग लगाना है कि जो एंगल है हमारा किन दो एंगल्स के बीच में लाई कर रहा है, तब आपके लिए प्रोसीजर बहुत ईजी हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन में हमें प्रोटेक्टर से भी मेजर करके दिखाना था कि हमारा एंगल सही आया है या नहीं। सो देख लेते हैं हमारा 105 जो एंगल है वो सही से ड्रॉ हुआ है या नहीं। सो ये देखो, मैंने कंपास रखी है, सॉरी ये मैंने D रखा है, ये मेरा 90 डिग्री में बिल्कुल एग्जैक्ट आया हुआ है, 120 बिल्कुल एग्जैक्टली, और ये देखो ये 70 और 80 के बीच में, सॉरी ये 110 और 100 के बीच में 105 एंगल एग्जैक्ट आएगा। तो आप भी अपना ऐसे चेक करना। सो नाउ मूव ऑन टू दिस पार्ट। इसमें मैंने रे ड्रॉ करी थी। अब मैं इसके 135 का बनाने के लिए मैं क्या करूँगी? आर्क ड्रॉ करना। देन सो इसके लिए आपको क्या करना है? आपने एक मेजर आर्क ड्रॉ करी, देन यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करना 60 डिग्रीज की, फिर ये 120 डिग्रीज की। तो 135 एंगल निकालना है तो हमें एक और आर्क ड्रॉ करनी पड़ेगी 180 डिग्रीज की। 60 के बाद 120, फिर 120 के बाद 180 की ड्रॉ होगी। सो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 120 की ज्वाइन करेंगे पहले आप। ये हमारी 120 की आंख है। थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं इसको। सो यहाँ पे हमने एंगल ड्रॉ कर दिया 120 का। तो जैसे कि आपको पता ही हमने 180 का
एंगल पे आंख लगाई है, तो 120 और 180 के बीच में क्या डिफरेंस होता है, 60 डिग्रीज का। तो हमें ये जो हमारा पोर्शन है ये 60 डिग्रीज का है, तो हमें 60 डिग्रीज का अगर हम एंगल बाइसेक्ट करेंगे तो हमें का हाफ मिल जाएगा। सो हमें क्या करना है, इन दो पॉइंट्स का जो रेडियस है, हमने इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर निकालना है, जो रेडियस है वो मोर देन हाफ होना चाहिए। सो एक बार इस पॉइंट पे रख के आंख लगाना, एक बार इस पॉइंट पे रख के आंख लगाना। सो जो ये एंगल है ना, ये हमें मिलेगा 150 डिग्रीज का। इनको हम कर देंगे ज्वाइन। अब जो हमारा 135 है वो 150 और 120 के बीच में कहीं लाई करेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कंपास को खोलेंगे मोर देन हाफ, एक आंख इस साइड से, एक आंख इस साइड से, ठीक है। तो ये 30 डिग्रीज का था, इसको जो हम एंगल बाइसेक्ट करा हमने, तो ये हो गया 15 डिग्रीज का। तो 15 + 120 135, तो 15 के थे ना। सो नेम दे देते हैं इनको। सबसे पहले हमने ये बनाया था CEE। तो फटाफट से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं और बताते हैं हमने कैसे प्रूव करा। Draw a ray AB with initial point A. At point A, draw an angle CAB। कितना बनाया था हमने सबसे पहले, 120 डिग्री। फिर हमने क्या किया था, ड्रॉ एन एंगल DAB। DAB हमने कितना बनाया था, 150 डिग्रीज। अब हमें जो ये CAD मिला था, हमने इसको बाइसेक्ट किया। देन हमारे पास क्या आ गया, EAC। देन हमारे पास क्या आ गया, एंगल EAC 15 डिग्रीज का। सो एंगल EAB कितना हो गया, 135 डिग्रीज। बिकॉज जो हमारा एंगल EAB है वो किसके इक्वल है, EAC + CA। फिफ्टीन डिग्रीज का है, ये हमारा 120 डिग्रीज का है, तो ये भी हमारा कितना हो गया, 135 डिग्रीज। ठीक है जी, एक बार इसको प्रोटेक्टर से भी मेजर कर लेते हैं। हमें कितना चाहिए था, 135, कि हमारा 135 ठीक से आया है या नहीं। सो ये देखो आप, हमारा 120 भी बिल्कुल अकॉर्डिंगली आया है, 135 भी बिल्कुल, 140 और 130 के बीच में बिल्कुल एक्यूरेट एंगल आया है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये देखो, है ना। सो let's go on to our next question. Construct an equilateral triangle given its sides and justify the construction. So let's move on to our next question. Construct an equilateral triangle given its sides and justify the construction. इसको सॉल्व करते हैं। सो इसके लिए अब एक पहले आपको मैं रफ फिगर से समझा देती हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक ट्राइंगल है A, B and C। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। दैट मीन्स ये साइड और ये साइड इक्वल होगी हमारी। सो हमें कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ करना है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो लेट्स से मैं 4 सेंटीमीटर्स की एक रे लेती हूँ, ठीक है। इसको हम नेम दे देते हैं AB। हम सबसे पहले बेस लाइन बनाएंगे ट्राइंगल बनाने के लिए। तो अब हमें क्या करना है,
कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है। तो इक्वल साइड्स बनाने के लिए जितनी ये ए बी रे है ना हमारी, उसी मेजरमेंट से हमें जैसे देखो मैंने जो है अपनी कंपास कितनी खोली है, ये जितनी ए बी है हमारी जितनी है, और एक बार बी को सेंटर बनाना है और आर्क बनानी है, एक बार ए को सेंटर बनाना है, आर्क बनानी है। अब हमारे पास ये आ गया पॉइंट। अब हम इस पॉइंट को एक बार ज्वाइन करेंगे बी से और एक बार ज्वाइन करेंगे ए से। थोड़ी सी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई। तो हमने ये अगर 4 सेंटीमीटर बनाई थी ना, तो अगर आप मेजर करेंगे तो आपकी ये भी 4 सेंटीमीटर ही आई होगी। ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर आई होगी। तो इस पॉइंट का हम नेम दे देंगे सी। तो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल रेडी है। तो फटाफट से पहले स्टेप्स लिख लेते हैं। फिर इसकी जस्टिफिकेशन भी मांगी है क्वेश्चन में, तो जस्टिफिकेशन भी दे देंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of a given length। हमें लेंथ देनी रखी थी, हमने अपने आप इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर ले ली थी। कोई भी लेंथ ले सकते हो आप। विथ A and B as centers and radius equals to AB। रेडियस जो हमने AB की इक्वल लिया था। ड्रॉ आर्क्स टू इंटरसेक्ट each other at C पॉइंट पे हमने इंटरसेक्ट किया था। नाउ हमने फिर ज्वाइन कर दिया था AC एंड AB को। देन ABC is the required equilateral triangle। नाउ इसकी जस्टिफिकेशन देख लेते हैं फटाफट से। तो इसमें AB जो है AC के इक्वल होगा, AB जो है वो BC के भी इक्वल होगा बाय कंस्ट्रक्शन। कि हमने कंस्ट्रक्शन जो करी थी वो सेम AB के इक्वल ही करी थी, लेकिन AB जितनी खुली थी कंपास। So therefore AB equals to AC equals to BC. Hence triangle ABC is an equilateral triangle. Hence triangle ABC is an equilateral triangle. So इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.1 होती है कंप्लीट। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.2 के साथ। So take care guys, bye bye।